देखो यहाँ क्या है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L1 इक्वल दिया है, यानी प्रारंभिक लंबाई L1 इक्वल दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको कह रहा है, इस जो ये चालक तार है इसको खींचकर 80% क्या कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है 80%। तो आपका डेल्टा एल इक्वल कितना आ जाएगा, यानी 40 गुणे क्या जाएगा 80, यानी 40 into 80 अपॉन क्या जाएगा 100 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का क्या 32 सेंटीमीटर। तो आपका खींचने के बाद की जो लंबाई होगा L2 इक्वल हो जाएगा 32 प्लस क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। यानी खींचने के बाद ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यानी 72 सेंटीमीटर हो गया खींचने के बाद। आप देखते क्या है, मान लीजिए आप इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और इसका क्या है A2 है। तो देखिए खींचने से पहले क्या आता बराबर क्या होता है खींचने के बाद क्या आता है। तो आपका हो जाएगा A1 L1 इक्वल क्या A2 क्या हो जाएगा L2। तो आपका A1 इक्वल हो जाएगा A2 अपॉन क्या L2 और क्या हो जाएगा आपका L1 हो जाएगा। A1 इक्वल क्या आएगा A2 L2 का मान क्या आ जाएगा L1, यहां मान रख लेते हैं। तो A2 L2 का मान कितना है 72 अपान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, A1 का मान है। अब आप जानते हैं जो प्रतिरोध होता है R इक्वल क्या होता है रो L बाय क्या होता है A। तो खींचने से पहले का प्रतिरोध आपका R1 इक्वल हो जाएगा R1 इक्वल रो L1 अपान क्या हो जाएगा A1। इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। और खींचने के बाद तार को खींचने के बाद R2 इक्वल क्या आएगा रो L2 अपान क्या हो जाएगा A2। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड। अब देखते हैं समीकरण क्या 2 और क्या 1 से। अब देखेंगे 2 और 1 से तो R2 अपान क्या R1 इक्वल हो जाएगा यहाँ हाँ रो L2 अपान क्या A2 इक्वल रो L1 अपान क्या हो जाएगा A1। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें होगा। तो आपका क्या हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल हो जाएगा रो L2 A1 अपान क्या रो L1 A2। अब इससे रो क्या हो गया कट गया। तो R2 अपान R1 इक्वल आ गया L2 A1। A1 का मान कितना है आपका A1 का मान है A2 L2 अपान क्या है L1। और यहाँ क्या आ जाएगा L1 और क्या आ जाएगा आपका L2 A1 का मान कितना है यहां देखेंगे एक सेकंड। यहां से हो जाएगा R2 अपान R1, R2 अपान R1 देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा रो L2 आपके क्या हो जाएगा A1 अपान क्या हो जाएगा रो L1 क्या हो जाएगा आपका A2। अब रो से रो क्या हो गया कट गया। तो आपका हो जाएगा L2 A1 का मान कितना है A1 का मान देख रहे हैं यहाँ पे आपका दिया है A2 L2 अपान क्या L1। और यहां देखेंगे ये हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका L1 और क्या हो जाएगा आपका A2। तो हो जाएगा L2 A2 L2 अपान हो जाएगा L1 into L1 और into क्या हो जाएगा आपका A2। A2 से A2 क्या हो गया कट गया, यानी L2 अपान L2 स्क्वायर अपान क्या L1 स्क्वायर। L2 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर, यानी L2 की मान कितना है 72 into क्या हो जाएगा 72 अपान क्या हो जाएगा 40 into क्या हो जाएगा 40। तो कटेगा तो आपका 81 अपान क्या आएगा 25 आएगा। यानी R2 अपान जो R1 की वैल्यू है 81 अपान क्या आ गया 25। अब अगर आप प्रतिरोध में क्या बताना प्रतिशत वृद्धि बताना, प्रतिरोध में क्या बताना है प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो जो प्रतिशत वृद्धि जो होगा आपका R2 अपान हो जाएगा R2 अपान R1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो R2 अपान R1 का मान कितना है 81 अपान क्या 25 माइनस 1 इंटू क्या है आपका 100 है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा तो 224% आएगा, 224% आएगा। जो प्रतिरोध में जो प्रतिशत वृद्धि होगा 224% होगा। कितना होगा आपका 224%।